हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी प्रैक्टिस क्लास की क्लास 4, ठीक है। तो वही क्लास स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे न्यू वीडियो देख रहे हैं भाई टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना और अपने टास्क देख लेना, वहीं पर आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप का चैनल होने वाला है, देन इंस्टाग्राम का ये हमारा चैनल है, तो वहीं से फॉलो कर लेना। और जो बच्चा डीएम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कर लेना, ठीक है। तो ये जो भी आपके 9 यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच लिखी हुई है, इनके आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक एक, ठीक है। ग्रामर की मैं आपको प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट में बता चुका था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो देखो, सबसे पहले जो आपका सिनोनिम का क्वेश्चन है वो है आपका कॉम्प्लासेंट। अब देखो कॉम्प्लासेंट क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कॉन्डोलेंस सुना है कभी? मतलब किसी को सहानुभूति देना, मतलब सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर देखो सेटिस्फाई डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिकमेंड बीटी बीटी होता है चालाक होता है, कोई कंफ्यूज किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। रिकमेंड आपने कल ही पढ़ा था, तो आपने सेटिस्फाई आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। देन एमीएबल, देखो एमी में जो है ना एमीएमएल, तो एमी एक रूट वर्ड होता है, AMI, ये अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। तो इस रूट वर्ड का क्या मतलब होता है भैया? इस रूट वर्ड का मतलब बताओ हमें। तो भाई इस रूट वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड, FRIEND, ठीक है, फ्रेंड। भाई स्पेलिंग से देख लेना, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड। तो भैया हमसे तो यहाँ एंटोनिम पूछा गया है, तो हम यहाँ पर फ्रेंडली तो नहीं लगाएंगे, प्लीजेंट भी नहीं लगाएंगे और काइंड भी नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाओगे? यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा हॉस्टाइल, ठीक है। यहाँ पर आप लगाओगे हॉस्टाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देन आगे चलोगे आप देखोगे टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो मुझे एक बात यहाँ पर बतानी है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसा फाइनेंस स्ट्रगल होता है ना किसी की लाइफ में, कि वो अपने जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, मतलब मैनेज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लाइफ लग्जरियस तो होगा नहीं, ये एंटोनियम हो गया इसका। और सेव मनी भी नहीं होगा, और बोरो मनी किसी को उधार देना, ये भी तो एंटोनियम हो गया। मतलब इतने अमीर हो आप कि दूसरे को दे रहे हो, भाई आपका तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, दूसरों को दे रहे हो। तो ये होता है इसका, ठीक है। देन आगे चलते हो आप, आगे मिलता है आपको प्लीज, और फिल आपका है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, एम्प्टी है। देन आगे आता है आपका द बेबी वाइल आई फिनिश्ड कुकिंग। प्लीज द बेबी, यो जो भी है इसका मतलब। देन आगे का बता देता हूँ मैं, वाइल आई फिनिश कुकिंग, मतलब जब तक मैं कुकिंग मतलब फिनिश करती हूँ, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है जो भी यो लड़की है लड़का है जो भी, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। देन आपको मैं यहाँ पर मीनिंग बता देता हूँ फ्रेज ऑफ के। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, किसी की मतलब किसी के प्रति केयरफुल होना, ठीक है, किसी की केयर करना, यही है। देन आगे आता आपका टेक ओवर। टेक ओवर तो पता ही आपको, मतलब कोई जॉब जॉब टेक ओवर करना या फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन आता आपका रन इनटू। रन इनटू होता है जैसे कि आप अचानक किसी रास्ते में से जा रहे थे, वहीं आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, अचानक मिल जाना किसी का, ठीक है। देन ब्रेकअप, और ब्रेकअप तो भाई किसे नहीं पता, आधों को होया भी पड़ा होगा। तो यही होता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि प्लीज़ लुक आफ्टर द बेबी, मतलब प्लीज़ बेबी का ख्याल रखना, कब तक? वाइल आई फिनिश कुकिंग, जब तक मैं कुकिंग फिनिश करती हूँ। और देखो ये PYQ है, CPU को 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। देन आगे आता है द मेडिसन हैड ए पॉजिटिव ऑन हर हेल्थ। भाई क्या करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर किसी ने रोंग किया है तो वो क्या करेगा? मैं कल बता चुका हूँ अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट होता है आपका नाउन, अफेक्ट होता है आपका वर्ब, और इफेक्ट होता है आपका नाउन, ठीक है। ये दोनों आपके स्पेलिंग एरर है। तो यहाँ पर और मैंने बताया था कि नाउन के बाद आपका ऑन आता है, तो इफेक्ट ऑन होता है ना कि अफेक्ट ऑन। तो आपका ऑप्शन नंबर वी इज राइट, ठीक है। आगे चलते भाई, देखो इनमें कुछ बताने के लिए नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं कल बता चुका हूँ। देन आगे आता है आपका मेल फंक्शन, ठीक है। मेल फंक्शन, तो मेल फंक्शन आपको एक रूट वर्ड मिलेगा मेल, MAL, तो ये रूट वर्ड का ही होने वाला है, ठीक है। तो MAL ये होता है बैड से रिलेटेड, ठीक है। वैड, जितने भी वैड चीज़ें होंगी, जितनी वैड थिंग्स होंगी, वे सभी मेल से रिलेटेड होंगी। तो मेल का मतलब होता है बैड। तो यहाँ पर बैड देखो, क्या प्रॉपर वर्किंग होगी? नहीं। गुड प्रोसेस होगा? बिल्कुल नहीं। फास्ट वर्किंग होगा? नहीं भैया। तो क्या होगा हमारा? हमारा होगा वेड वर्किंग, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे ही इज सीनियर टू मी। देखो मेरे मुंह से ही टू निकला है, देन नहीं निकला है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा भैया क्या वो सॉरी कॉम्पिटेटिव डिग्री है, सीडी है, तो भैया आप देन लगा दीजिए। पर भाई मैं क्यों लगाऊं, क्योंकि मेरे मुंह से भी निकला है टू, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है इसकी, आपको भी करनी है। क्या क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, सीनियर से बड़ा कोई होता है, सीनियर से बड़ा कोई सीनियर होता है? नहीं ना, सीनियर सबसे बड़ा होता है और जूनियर सबसे छोटा होता है। यही है ना इसका मतलब, इससे सीनियर से कोई बड़ा नहीं होता, जूनियर से कोई बड़ा नहीं होता। जिससे आप परफेक्ट से परफेक्ट कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते भैया। तो देखो भाई वहाँ टू आता है, ठीक है, सीनियर टू जूनियर टू। आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, आगे चलते हैं हम। आगे देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भैया क्या बात कर दी तुमने, आज गवर्नमेंट की बात छेड़ दी। तो देखो बेटे मैं आपको बता दूँ ERN, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब ट्रिक बता दूँ मैं कैसा आपको याद करना है, ठीक है। ट्रिक आपकी ERN, आर नहीं याद करना, ठीक है, ये आना कंपलसरी है। और MENT तो आपको पता ही है, ठीक है। अन देखो यहाँ पर N नहीं है, यहाँ पर ERN है, लेकिन MENT ये आपका रॉन्ग हो गया, ERN MENT ये आपका राइट हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ERN आना गवर्नमेंट में कंपलसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओए होए 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 होए, क्या कर दिया भैया आज, है कमाल कर दिया है। देखो ये सेंटेंस सबसे पहले आपको पहचानना है, ये जो है कौन सा सेंटेंस है, जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर कौन से सेंटेंस में है। यहाँ पर है आई एम रीडिंग, और एम रीडिंग मतलब जल्दी जल्दी बताओ क्या होना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। पास्ट कंटिन्यूस क्या ये है, हाँ भैया ये है, नहीं भैया ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये है, नहीं भैया ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो भाई ये है, हाँ भैया ये भी है। पर भैया आपने तो दो ऑप्शन लगवा दिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यही तो बोलना चाहोगे आप कि भैया आपने तो दो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करवा दिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या किया जाए। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है चेंज वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ही, तो ही के अकॉर्डिंग जब चेंज होएगा तो आपका ही आएगा, नहीं कि आई का आई रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेंज, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्लिक, ठीक है, मतलब सही हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे देखो आप, ही इज ऑनेस्ट मैन एंड ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। कुछ बात जमी नहीं भैया, मज़ा नहीं आ रहा सेंटेंस पढ़ने में, तो मज़ा हम दिलाते, देखो कैसा आएगा मज़ा, ऐसा आएगा आपको, ही इज ऑनेस्ट मैन। क्या यहाँ पर ऑनेस्ट मैन मतलब किसी पर्टिकुलर मैन की बात चल रही है, नहीं भैया किसी मैन की बात चल रही है, एक मैन की, तो एक मैन की चल रही है तो आपको आर्टिकल देना कंपलसरी है ना यहाँ पर। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, तो हमने भैया यहाँ पर कर दिया, क्या कर दिया, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो करेक्ट हो गया क्या, नहीं भैया क्यों भैया, जब आप अपने मुंह से ही बोल रहे हो ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोल रहे आप, ऑनेस्ट बोल रहे हो, और ऑनेस्ट तो आपका वोवेल साउंड है ना, जो वोवेल साउंड है, तो भैया आपने ए क्यों लगा रखा है यहाँ पर, भैया एन करो ना, तो यही है सही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ही इज एन, तो ठीक है यहाँ पर आपको एन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होती है क्लास एंड, और आज जो है आपका वीक 11th का डे 4 है, तो सभी स्टूडेंट, ठीक है डे 4 है, तो सभी स्टूडेंट्स अपना जो भी आपका वर्क वगैरह है सभी कंप्लीट करेंगे, और टास्क अपने कंप्लीट करेंगे, इवनिंग तक आपको पोल मिल जाएगा, और पोल में आप बता देना कि आपका कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।